शिल्पा कटारा स्वागत, आज तो फर्स्ट टाइम। बहुत बहुत रवि चौधरी, गुंजन, उर्मिला, दीपक टेलर, पूजा, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सभी का। और जैसा आप देख रहे हो, डिस्कशन ऑन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान रहा। टिक्कम बाजिया, स्वागत भाई। अजय चौधरी, अजय जाजुंद आ गया दिखता है, बहुत बहुत स्वागत, आभार। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। और जुड़ जाइए, एक बार करते हैं फिर टेस्ट स्टार्ट, यानी राजस्थान की जो जलवायु है इसका। हाँ, पापा की परी सीमा, अरे सीमा ब्याह में ठमका दे रही है या टेस्ट दे रही है? अपूर्वा शर्मा, स्वागत है बेटा, बिल्कुल सही हो अजय राजुंदा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया शानदार। जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए, टेस्ट स्टार्ट। फिर कहोगे हमारा यार सर क्वेश्चन चले गए थे। तो ये, हाँ बिल्कुल, हर्षिता भी आ चुकी है बेटा, स्वागत है हर्षिता। क्लाइमेट की अपन बात कर रहे थे, जलवायु राजस्थान की। तो टारगेट आरएस, मतलब अभी आपको मैं एसीएफ यानी वो पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी, रेफरल कोड वगैरह सारा देर का। हर्षिता बेटा गुड आफ्टर हर्षिता क्या इतनी पढ़ पढ़ के पागल हो गई है, गुड आफ्टरनून बोल रही है। गुड्डी चौधरी, मधु चौधरी, मधु बहुत दिन बाद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। धर्माराम चौधरी, स्वागत है। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की नहीं है, मजाक बढ़िया है, हंसी ठिठोरी हो गई इससे। हर चीज पे ये सॉरी है, ऐसे ले लेते हो तुम तो, बस सॉरी सारी कुछ नहीं, मस्त रहो, जिंदगी जियो आराम से इंजॉयमेंट के साथ, कभी भी टेंशन नहीं लेना। गुड्डी स्वागत है, सोनल स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल। कर दे स्टार्ट, डन डनाडन। कर देते हैं चलो। तो पहला प्रश्न ही बिल्कुल इजी, 100% सही वाला दे देता हूं, जिसमें 100 के 100% बच्चों का आंसर सही हो। ये देखिए, राजस्थान में किस नगर में सूर्य की किरणें हैं जिनका सबसे ज्यादा तिरछापन होता है? बहुत ही इजी। दीप, शाबाश, 100% बच्चों का आंसर सही है। कल भी पहले प्रश्न का 100% सही था, लेकिन बाद में गड़बड़ 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 ही करते चले गए। ऐसे मत करना। शाबाश, वेरी गुड, शानदार। गंगानगर, बिल्कुल आपका आंसर सही है, करेक्ट आंसर गंगानगर है। इसमें सूर्य की किरणों का सबसे ज्यादा तिरछापन होता है, कल ही अपन ने पढ़ा था, कल परसों में। हाँ बिल्कुल, बहुत करेक्ट, बहुत स्वागत है, बिल्कुल। अलवारिया साहब भी आ गए, जितेंद्र वर्मा, बहुत बहुत स्वागत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न। कल आपको सारी प्रकार की पौने हैं, उनके बारे में भी मैंने बताया था कि कौन सी पौन को किस नाम से जाना आता है, इनकी भी अपन ने चर्चा की। नो, 100%, क्या बात है, अब की बार भी 100% बच्चों का आंसर सही चल रहा है, बहुत अच्छा, शानदार। लेकिन अब 93% हो गए, वाह। बंगाल की खाड़ी या दक्षिण पूर्व से आती है, पूर्व से आने वाली को पूर्वाई कहते हैं, पूर्वा भी कह सकते हैं इसको। हाँ, अगुणी भी बोलते हैं, अगुणी या अगुणी। हाँ, ये इसके नाम से भी इसको जाना आता है, कल ही बताया ना। छोटा फोन मिस करता है, छोटा फोन ही था ये बेटा, ये देख छोटा ही रखता हूं फोन बड़ा नहीं है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो,
हाँ, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाली खाड़ी अरब सागर दोनों ही मानसूनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? अंजलि बेटी थोड़ी सी लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। हाँ, कवरिंग फायर। बिल्कुल। अभी 82% बच्चों का आंसर सही चल रहा है। सेवेंटी 75% पे आगे, इसका मतलब गड़बड़ तो कर रहे हो तुम। अठत बिल्कुल बेटा, दक्षिणी पूर्वी कल भी बताया था कि अरब सागर है, यानी इसकी जो मध्य वाली जो शाखा है, यानी उससे कई बार बरसात होती है इस क्षेत्र में। राजेंद्र गोचर, बलवीर, अजीज खान, स्वागत है, सलाम वालेकुम। अजीज, हाँ। गजराज मीणा, बहुत बहुत स्वागत गजराज। ये देख लो, पढ़ लिया होगा। हाँ, सलाम वालेकुम। हाँ, बेटा बिल्कुल कल बताया था आपको, पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल बरसात कम होती है, और ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी आता है, ये इसका एक कारण है। बिल्कुल ये सही है आपका। हाँ। अगला नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक बरसात, कितना इजी क्वेश्चन है। पूजा, दीपक, रवि, अजीज खान, परी। इसका भी 75% आंसर। बेटा बंगाल की खाड़ी है, इसी से अपने सबसे ज्यादा क्या होती है, बरसात होती है। हाँ, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, इससे अपने सर्वाधिक बरसात होती है। भावना, स्वागत है बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ। अब मेरे को ये बताओ कि बेटा, कि यहाँ थोड़ी सी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि तुम्हें मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, इसके बाद में आपका मैं टेस्ट ले लेता हूँ। बताइए कहाँ कुछ कोई कमी है, मेरी तरफ से कमी बताइए, बिल्कुल बतानी है आपको। हाँ, आपको जिससे फायदा हो किसी तरह से, बिल्कुल आपकी, सर भाई यहाँ पर कोई कमी है। अब तुम कितनी तैयारी कर रहे हो वो है, हर टॉपिक में। ये आज की नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लासें हैं तब से ही मेरी आदत है। हाँ, पूरा होते ही अन टेस्ट लेना, हाँ ये करना, सारा करना, ये शुरू से ही आदत रही है, आपको होता है। ये देखो, ये तो 100% सही होगा। बेटा 25 नवंबर से आरएस में खिंचाई करूंगा, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। इसमें 80% बच्चों ने आंसर की, सर्वाधिक आंधियां, बिल्कुल गंगानगर। गंगानगर में सबसे ज्यादा 27 दिन धूल भरी आंधियां चलती है। फिर भी 80% बच्चों।
अच्छा, रवि कह रहा स्टार्टिंग में रिवीजन करवा दिया करो। हाँ बिल्कुल, पहले शुरुआत में तो करवाता था बेटा, लेकिन करवाता तो हूँ, तुम थोड़ी बहुत लेट हो जाते हो। हाँ, बफरिंग हो रही है जितेंद्र वर्मा। अलवारिया साहब, इस कोर्स की अंतिम तारीख है 29 नवंबर। हाँ, एक मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे एससीएफ हैं, जिन्होंने मेरे से इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी, केवल राजस्थान ज्योग्राफी के वक्त ही आए हैं? यस लिख करके बताइए। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो नहीं, सुमन ओला। जिन्होंने अभी तक इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, यस। एक, दो, तीन, चार। गुड्डी ने तो पढ़ी होगी। पांच, छह, सात। तो बेटा इसका तो अभी आज कई बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे को तब पता चला आपसे नहीं पढ़ी गुड्डी करी है अभी। हाँ, बाया देवी। तो बेटा एक काम करना फिर, तो अब तो नया बैच मेरा शायद एसीएफ में तो नहीं होगा, या कोई नया बैच एसीएफ का स्टार्ट थोड़ी हो रहा है। नहीं हो रहा ना? हाँ, तो शायद सब में लग गई होगी। नहीं लगी है तो उसमें आप वो किस तरह से वो क्लास लगाते हैं उस तरह से कर लेना। वैसे मैंने पढ़ा दी रिकॉर्डेड क्लास, आप देख भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले भंवर को क्या कहा जाता है? HRG स्टूडियो बाड़मेर, स्वागत है स्टूडियो साहब। हाँ बिल्कुल, वहां बैठे बैठे ही सुरेश जानी आरएस में पढ़ रखी है ना। हाँ, सुरेश जानी आरएस में पढ़ रखी है, सबने थोड़ी पढ़ रखी है। तो मेरा तो लगभग हो गया था, इनका नहीं। ये यहाँ कोर्स जो जिन्होंने पेड कोर्स है ना, प्लस पे जो क्लासेस चलती है उनकी बात चल रही है। ये लो। %92। 92% बच्चों, बेटा बगुड़िया या भबूड़िया के नाम से जाना आता है। हाँ, बगुड़िया भी कह देते हैं या भबूड़िया भी कह देते हैं। सरजू मिर्दा, स्वागत। ये देखो, 57 पॉइंट। 51 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये एवरेज बरसात है। संतोष बटेसर, सरजू मिर्दा। अगला ये देखो, इसमें गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये माउंट आबू, सर्वाधिक बरसात वाला स्थान माउंट आबू है। और जिला कौन सा हो गया? झालावाड़ है ये। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, शानदार। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष बटेसरे। हाँ अब देखो,
राजस्थान का आदर जिला झालावाड़ है, इसमें जो औसत बरसात है यानी ये आपको बतानी कितनी। हाँ, कल अपन चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखना, औसत एवरेज बरसात। बेटा ये गलत कैसे कर दिया तुमने, ये नहीं समझ। अरे 100 सेंटीमीटर है, आपको ध्यान, 100 से एवरेज पूछा है, एवरेज बरसात है 100 सेंटीमीटर। माउंट आबू है, वहां पर 150 सेंटीमीटर अपन ने लिखा है, ऐसे गलत ना किया करो। हाँ, राजस्थान की जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव किस भौतिक विभाग पर पड़ता है, ये देखो। राजस्थान की जलवायु का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है कौन से भौतिक प्रदेश, हाँ, राजस्थान के, हाँ, कौन से भौतिक प्रदेश विभाग, ये ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु पर प्रत्यक्ष प्रभाव किस भौतिक विभाग का पड़ता है, यहाँ की ये ध्यान रखना, का है, ये ध्यान रखना, का पड़ता है, इसका आपको ध्यान रखना है, जिससे जलवायु है यानी वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, तो ये अरावली बिल्कुल सही है, अरावली ही प्रभावित है, बरसात को भी समानांतर चले जाना, हर चीज को अरावली है यानी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल डीसी, बहुत बहुत स्वागत है, हाँ, तेरा प्रणाम स्वीकार करते हैं, स्वीकरोमी। 100% का सही आना चाहिए। 92%, बिल्कुल, गेहूं की कृषि के लिए, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, ये चक्रवातीय वर्षा है। और कौन से चक्रवात से होती है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात है, यानी इससे ये बरसात होती है। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, शाबाश भगवान सिंह, लेट हुआ है तो कुछ। हम्म, बिल्कुल। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, बिल्कुल आज ही पढ़ाया है मैंने, आज ही कृषि जलवायु प्रदेश है यानी इसके बारे में पढ़ाया है। कितने जलवायु प्रदेश, यानी 10 कृषि जलवायु प्रदेश। हाँ, 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ध्यान रखना। HRG स्टूडियो बाड़मेर, तो यार बाड़मेर लिख रखा है, आप कह रहे हो कि सरजीमा हनुमान, अच्छा हनुमान बेनी, अच्छा अच्छा अच्छा, हनुमान बेनीवाल नहीं है, समझ गया बाड़मेर वाला हनुमान, हनुमान समझ गया, बेस नंबर 5। बिल्कुल बिल्कुल वो है। तो आजकल तो नहीं स्टूडियो कर लिया, कैसे क्या कर रहा है, नए नए नाम लिख रहा है। DCRS बेस ले आया ना 25 नवंबर को, 2 दिन तो वेट करना। आज मैंने RS की दोपहर में, हाँ, कल के लिए बता देता हूं, कल आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस रहा था, कल दोपहर में 2 बजे, ध्यान रखना कितनी बजे, 2 बजे
यानी जो पर्यावरण भूगोल है आरएस का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी प्री और मेंस है, यानी इस पर्यावरण भूगोल पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे 2 बजे, कल दोपहर में 2 बजे। आज भी की थी, लेकिन आज तो थोड़ा एकदम से अचानक ही मैसेज आया था कि क्लास लेनी है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा था कल। यानी पर्यावरण भूगोल पर अपन चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखना। कितनी बजे? 2 बजे, ध्यान रखिए, विस्तार से चर्चा करेंगे ना। और 25 से नया बैच अपन स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा। अच्छा, प्रियंका मैडम ने आपको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मैडम। हाँ, ये जो बच्चे हैं इनको भी मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आप स्त्री प्रियंका मैडम से जरूर पढ़ना। हाँ, वो पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी उनके आते हैं, प्लस पे भी आते रहते हैं ना, तो वो भी है। बिल्कुल धन्यवाद उनका, आपका सभी का। हाँ बिल्कुल, आपने सबने अच्छा पढ़ाना सिखा दिया अभी, इसलिए आपसे भी पूछता रहता हूँ, अगर कहीं तुम्हें गड़बड़ लग रही है तो बता देगा करो कि ये समझ में नहीं है। व्हाट्सएप नंबर सब दे रखे हैं आपको मैंने ना। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध, सबसे ज्यादा उपलब्ध कौन सी परिस्थिति है? ध्यान से पढ़ना दे। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल बेटा, ये सारी है वैसे देखा जाए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आप जाओगे, वर्षा में विषमता सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। हाँ, ये सबसे ज्यादा है। सर, कह सर जी, आप पहले से अच्छा पढ़ाते हो सरजू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ, सॉन्ग की भी आवाज आ रही होगी, यहाँ आसपास में शादी है, अब क्या करें, वो भी इंजॉयमेंट करेंगे। दामन नीचे पैरी जूती हैं। शाबाश, बिल्कुल, ये माउट का प्रश्न आता है बेटा, और एससीएफ में आएगा तुम्हारे, ध्यान रखना। ये भूमध्य सागरीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ, और इस चक्रवात को, हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है नो प्रॉब्लम डीसी। और ये बताओ, चलो एक प्रश्न मैं ऐसे पूछ लेता हूं कि पश्चिमी जो विक्षोभ है, जितेंद्र वर्मा बफरिंग, बेटा तुम बफरिंग तो क्यों हो रहा? नेट इश्यूज तो देखो, 10 बजे वाले में तो बेटा नेट तो इश्यू होगा, क्योंकि इस टाइम सब रजाई में घुसे घुसे लगे रहते हैं फोन के साथ, है ना ये। और थोड़ा बहुत फ्री डाटा भी तुम खर्च कर देते हो पूरे दिन से, ये था। तो पश्चिमी विक्षोभ, ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात को भारत की ओर उन्मुक्त करने का कार्य कौन करता है, ये बताइए। भारत की ओर, शाबाश, जेट स्ट्रीम। मेरे मेरे प्यारे बच्चों को सबको याद सब चीज हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब अब तो ये है कि एग्जाम हो और फिर बस अच्छा आप रिजल्ट दे दो, बस इसका ही इंतजार है। फिर बड़ी पार्टी बेंगलोर चल करके करेंगे अन अकेडमी के ऑफिस में। 8-9 क्लास हो जाती है ना ये, और देखो। शाबाश। तो बिल्कुल भूमध्य सागर, लेकिन बेटा कई बार ये कंडीशन आती है, दो दो ऑप्शन में आ जाते हैं, जैसे भूमध्य सागर, केस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर,
भूमध्य सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर। उस कंडीशन में आपको बता देता हूं, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर करते। ये आया हुआ है प्रश्न, इसलिए बता रहा हूं ना। हाँ बिल्कुल, ए शाबाश डीसी। अगला ये देखो, बिल्कुल बेटा, सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा आता है? फलोदी। फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसका अंकित किया गया है। हाँ हाँ, जोधपुर में है, इन ब्लू सिटी, डीसी। देखो ये इतना इजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी 100% सही आंसर नहीं देंगे इसका। कर दिया कईयों तो, ये जैसलमेर झालावाड़ को तुमने सुनना ही समझ रखा है, कईयों ने तो है। बेटा चूरू है सबसे गर्म जिला, कल ही बताया, सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, 49 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा जिला चूरू, -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसमें सब में यानी चूरू ही आता है जिला, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी गलत कर रहे हो। क्या किया यार? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का क्षेत्र कौन सा हो गया? कुशलगढ़ है। लेकिन 52% बच्चों का आंसर सही आया है। प्रश्न बहुत अच्छा है सर, सब तरह के हैं। हाँ 59% बच्चों का। बेटा सबसे ज्यादा विषमता वाला पश्चिमी राजस्थान, दिन बहुत गर्म, रातें ठंडी। हाँ पर्सन 40% है बेटा। हाँ तो दिन बहुत अधिक गर्म, रातें ठंडी होती है। ये सारी सिचुएशन आपको देखने को कहां पर मिलेगी? कई बार बिल्कुल बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखे की स्थिति बन जाती है, ये बिल्कुल सारा। हाँ मनीष शर्मा, मनीषा मीणा, स्वागत है भाई। हाँ तो ये थार का मरुस्थल है, इसमें सबसे ज्यादा विषमता आपको देखने को मिलेगी। हाँ अगला देखिए आप।
थोड़ा ढंग से पढ़ना है। बिल्कुल बस बेटा यही सही है, इसमें ध्यान रखना। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या इसकी इसका कारण नहीं है। व्याख्या व्याख्या में धरातलीय स्वरूप ही नहीं, बहुत सारे कारक हैं। समुद्र तल से यानी जो ऊंचाई भी है, समुद्र तट से दूरी है, पर्वतों की स्थिति है, कई सारे कारक हैं वो विद्यमान है। केवल एक कारक विद्यमान अपने नहीं मान सकते इसके, है ना। ये देखो, हाँ, कि राजस्थान में विद्यमान जलवायु दशाएं हैं। सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन सी यहां पर जलवायु दशाएं आपको देखने को मिलती, ये बताना आपको। पढ़ लिया। अच्छा, अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे। बेटा शुष्क भी है, अर्ध शुष्क भी है, उपाद्र भी है, अति आद्र है। हाँ, शीताद्र नहीं है, ध्यान रखना। ये दोनों ही नहीं है अपने। तो ये ध्यान रखना, एक दो और चार, ये है इसमें ध्यान। अगला देखो। गलत कर दिया नहीं, इसको भी कही उन्हें। चलो ठीक है। देखो, राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भागों में वर्षा की न्यूनतम अनिश्चितता पाई है। बिल्कुल, न्यूनतम अनिश्चितता पाई जाती है। निश्चित है कि उधर क्षेत्र में क्या होती है, बरसात होती है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है कि यहां बरसात नहीं होती है। और इसके साथ में यहां सबसे पहले मानसून दक्षिणी पूर्वी भाग है इसी में। तो ए भी सही है और आर भी क्या है, सही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। आओ श्याम भाई, श्याम शर्मा झालावाड़, स्वागत है झालावाड़। तेरे यानी श्याम, तेरे ही प्रदेश की बात चल रही थी बिल्कुल। मनीष शर्मा कह रहा है क्वेश्चन दिख नहीं रहा। नमस्ते डीसी, नमस्ते बोल रहा है भाई डीसी। देखो बेटा, सबसे ज्यादा वर्षा में परिवर्तनशीलता कह सकते हैं, विषमता अपन कह सकते हैं, वो बाड़मेर और जैसलमेर है। यानी इसमें सबसे ज्यादा, और न्यूनतम डूंगरपुर बांसवाड़ा, इसमें न्यूनतम विषमता पाई जाती है। आप बिल्कुल अनुमान पहले, हाँ, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, पहले सिंगल में पूछ लिया, आपकी बार डबल में पूछ लिया।
ये भी वैसा ही है लेकिन ऑप्शन चेंज है। तो सर्वाधिक विषमता जैसलमेर, न्यूनतम यहां पर लिखे हैं तो कौन सा आएगा? झालावाड़ आएगा ना, ये ध्यान रखना है। गजेंद्र रुंदला, क्या कहा पहले बीच में आया नहीं था? रुंदला लेट हो गया, बिल्कुल। एट्टी 6% बच्चों, बिल्कुल। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, हाँ 50, जिसको 500 मिलीमीटर भी अपन कह सकते हैं, ध्यान रखा। लेकिन 86% बच्चों ने आंसर दिया है। 25 से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर दिन प्रश्न दूंगा, ध्यान रखना करने के लिए, वही था ना। मूल मेरा बेटा काम ही आरएस को पढ़ाने का है। हाँ बेटा, फ्री वाले, राजस्थान का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थान। बिल्कुल, एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थान कौन सा आता है? माउंट आबू, सिरोही, माउंट आबू है, ध्यान रखना। एक यार आजकल तुमने टोपी नहीं उड़ाई रही, प्लस वाले स्टूडेंट सबको कह रहा हूं, कोई टोपी नहीं दी है। कहीं सोनल, लास्ट टोपी सोनल की आई हुई है और सीमा की आई हुई है, उसके बाद में कोई टोपी नहीं आई। बिना टोपी के नहीं होगा भैया, टेस्ट वेस्ट नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे बिना टोपी के। यहाँ दीपक तो बहुत पहले दी थी, अभी अब वर्तमान में कोई टोपी है ही नहीं। दीपक कह रहा अभी नहीं है। ये अनुमान कह रहा बेटा ये प्लस स्टूडेंट्स में होती है। हाँ मेरी टोपी उड़ गई, सब दो कर देंगे, डीसी कह रहा है। हाँ मिनट पूरे करने पड़ते हैं बहुत सारे, जब मिनट पड़ते हैं तो उसके बाद में अलग अलग तरह की आपको टोपी मिलेगी, है ना। हाँ सबको मिलती है, हाँ प्लस और स्पेशल पे। लेकिन आपको, हाँ इस पे आप जब स्पेशल ज्यादा पढ़ोगे तो आपको फीस में भी छूट मिलेगी, ये भी आपको बताया था। हाँ भावना नाइक, स्वागत है। अभी अनुमान रुक, तेरे पास आएगी टोपी, थोड़ा टाइम लगेगा। कोरोना है तब भी टोपी मांग रहा हूं। राजस्थान के कौन से भाग का तापमान औसतन कम पाया जाता है? औसतन कम पाया जाता है, यह बताना है तापमान कौन सा क्षेत्र है, सोच करके। मुझे पता था गलत करेंगे। यहां मानचित्र बना करके ही बता देता हूं। अब तो समझ में भी आ रहा होगा जब मैं मानचित्र बना रहा हूं तब तो। अरे तुमने क्या है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग दे रखा है, ये उत्तरी पूर्वी भाग दे रखा है, ये पश्चिमी भाग दे रखा है, ये उत्तरी भाग दे रखा है।
तो कौन से भाग का तापमान कम है? तो आपको ध्यान, चूरू सिरोही में कंफ्यूज, अरे काहे का चूरू सिरोही कर रहे हो? ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है, इसका तापमान कम रहेगा। ये भाग, इसका तापमान क्या रहता है, यानी औसतन कम रहता है। कम क्यों रहता है? सर पोल कहां गया बेटा? पोल तो दे रहा हूं मैं। माउंट क्यों है? हाँ, अनोप एस बेटा, ये कल ही बताया था कि इस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई अधिक है, और जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान कम होता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसी को सामान्य तापहांस दर, नॉर्मल टेम्परेचर लेप्स रेट के नाम से जाना आता है। ये ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे, कारण भी पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, गुड्डू को कह रहे क्लास से आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल, कितना शानदार प्रश्न है। हाँ, अगर इंडियन ज्योग्राफी आपने पढ़ी है मेरे से प्लस पे, कई बच्चे जैसे ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं वो तो अलग है, लेकिन अभी ऑनलाइन में जो प्लस पे पढ़ी है वो इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं। केवल रवि चौधरी का आंसर सही है, 4% सही चल रहा है। बेटा ये क्या, भारतीय मानसून का स्विच किसको कहा जाता है? इस जिसने, अब कई बच्चों की तो इच्छा ऐसी हो रही है जिन्होंने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी वो भी गलत कर, अरे थार का मरुस्थल, अगर थार का मरुस्थल नहीं होता तो भारत का ऋतु चक्र सक्रिय नहीं होता। इसी के कारण तापमान और वायुदाब नियंत्रित रहता है। जब यहाँ तापमान अधिक होता है तो कैसा वायुदाब बनता है? न्यून वायुदाब। तभी ये पवनों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जब यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है तो ये पवनों को धकेलने का कार्य करता है। इसलिए थार के मरुस्थल को ही स्विच कहा जाता है। भारतीय ऋतु चक्र जो सक्रिय रहता है वो किसकी वजह से रहता है? थार के मरुस्थल की वजह से। यस सर, ये है तरफ पे हवा अट्रैक्ट। ये बहुत बार बताया रहे तुम्हें, कल नहीं बताया वो बात अलग है। जल्दी जवाब की जल्दी में दिक्कत, 30 सेकंड मिलते हैं तुम्हें जल्दी में मिलने, जल्दी में वहां ओमार सीट में देते हो। ये और कर देना जल्दी देके। अशोक कुमार। पीडीएफ पढ़ भी लिया करो मेरे से मंगवा, मैं भेजता तो रहता हूं, पढ़ते तो हो नहीं तुम उनको। तो मैं ऐसे समझाता हूं, फिर पीडीएफ पढ़ करके सुनाता हूं, फिर तुम घर और एक बार पढ़ लोगे तो कहीं, फिर तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूं। मतलब एक टॉपिक को कितनी बार कवर कर रहे हैं अपन, ये सोचो। फिर भी तुम गलत करो। झालावाड़, झालावाड़ में बताओ कितने दिन बरसात होती है औसत, ये बताओ। झालावाड़ में 27 दिन होती है उपरवा। 40 दिन। हाँ 40। औसत कितने दिन बरसात होती है राजस्थान में? औसत 29 दिन। शाबाश। वो एक बेटी सिरोही बता रही है, बेटा सिरोही नहीं, झालावाड़ में होती है सबसे ज्यादा। जैसलमेर में कितने दिन होती है? 5 दिन। शाबाश, याद तो है इसका मतलब सारी चीजें। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत स्वागत। ये देखो, ये कल बताया था। अगर कल वाली बात याद है तो ये प्रश्न गलत नहीं करोगे। कल की बात जिसको याद है उसका गलत नहीं होगा, अन्यथा गलत ही होगा।
बेटा ध्यान रखना कि हमेशा कल बताया था तापमान, वायुदाब और वर्षा इनका अध्ययन करने के लिए इन्हीं महीनों का चयन किया था। जब ऐसी कंडीशन आए तो यही लिखना, जुलाई और जनवरी। हाँ, कई मई नवंबर नवंबर कर रहे होंगे, कई जून दिसंबर कर रहे होंगे। वैसे तो मई सबसे ज्यादा होता है अपने, मई भी खतर, जून सबसे खतरनाक होता है, लेकिन दिसंबर थोड़ी होता है, जनवरी होता है। बेटा हमेशा बिल्कुल राजेंद्र, कल मैंने पूरी एक क्लास ली इस पर। हमारी भैंस कांटे की ओर जा रही है। हाँ सर्जिकल क्लास मैंने नहीं ली, इसलिए मेरे पास टोपिया पहुंच गई है। टोपिया पहुंच गई है, टोपिया पहुंच गई। हनुमान तेरे पास टोपियां कैसे पहुंची? नहीं है ना बेटा, कल जब प्लस पे अपन पढ़ रहे थे हनुमान, तेरे शायद ये क्लास तूने नहीं ली थी बेटा, इस पे नहीं पढ़ाया था, इस पे तो मैं टेस्ट ही लेता हूँ। हाँ वो एक प्लस क्लास से होती है, तेरे को मैंने बताया था। अभी रुक जा, तू एक बार थोड़ी स्पेशल पढ़ ले, जिससे तेरे को थोड़ा डिस्काउंट और अच्छा मिल जाएगा ना। हाँ प्लस की बात अलग है ना, हाँ वो बता रहा हूँ। ये टोपियां क्या होती है बेटा, जब तुम पढ़ोगे और जो टीचर अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा पढ़ाता है तो उसको आप देते हो कि ये टोपी रेड की, येलो की है ना, हाँ व्हाइट कलर की है ना, अलग अलग तरह की आती है वो। इसमें ऐप पर है ये टोपियां, डेडिकेशन मिलती है। हाँ डेडिकेशन, बिल्कुल सही बात है, डेडिकेशन दिस। हाँ कैप डेडिकेशन कर सकते हो। सर प्लस टाइम बताओ। लक्ष्मी यार बेटा, ये प्लस टाइम मेरे को, ये बेटा मेरे को तो पता ही नहीं है, सही बताऊं आपको ना। केवल पता ये पढ़ाने में इन चीजों में ध्यान रखता हूं, उनमें नहीं रखता। अच्छी बेटा रेड होती है शायद, ये इनको ही बता, सोनल कौन सी होती है अच्छी? राजस्थान में शीतकाल में, अच्छा राजस्थान में शीतकाल में शीत लहर का संबंध है, ये देखो। सारी अच्छी होती है। अच्छा क्या रहा प्रश्न बच्चों का आंसर? बेटा ये आएगा मध्य साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं। अब इसमें कहीं उत्तरी एशिया तो लिख नहीं रखा, तो मध्य एशिया आएगा इसमें भाई। ये जैसे एशिया का मानचित्र अपन बनाते हैं, हाँ तो ये आपको ध्यान है कि ये एशिया का जो क्षेत्र आता है, तो इसमें ये है साइबेरिया का क्षेत्र, तो ये इधर से पवने आती है, तो ये मध्य एशिया में इसको इंक्लूड कर लेते हैं फिर। पोल रोंग, क्या मैंने रोंग कर दिया क्या? चलो एक बार वापस देख दे अच्छा मैंने गलत यार, ऐसा अच्छा। अच्छा मैं उत्तर सही बता रहा हूँ, पोल गलत टिका दिया, ये हो सकता है। फिर भी देखो 96%, मतलब सामने उत्तर बना रखा है, फिर भी 92%। क्या बात है। मेरे को लग रहा है नींद आ रही है तुम्हें। अरे ईमानदारी है सर। अच्छा ईमानदारी है। वेस्ट एशिया नहीं होगा बेटा। ना ना ना, वेस्ट एशिया तो ये पश्चिमी एशिया नहीं, ना ना ना। उत्तरी एशिया, या तो उत्तरी एशिया या मध्य एशिया, यही कर सकते हो आप। पश्चिमी विक्षोभ नहीं रहे, शीतकाल जो पाला नहीं पड़ता है, कि अपने पाला पड़ता है, वो हिमालय की तरफ उत्तर से नहीं आती है, कि उत्तर से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं की हिमालय रक्षा करता है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। देखो जून माह में राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में न्यून वायु दाब रहता है। ये देखिए 33वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना गलत नहीं हो जाए।
बिल्कुल 83% बच्चों, ये बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि जून में यहाँ तापमान अधिक होता है, इसलिए तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, और समुद्र से भी क्या रहती है, दूरी। बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न, ये देखो 34 नंबर का प्रश्न। दक्षिणी राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है। बिल्कुल। अब क्या है इसमें, क्या कारण है वो देखिए आप। शाबाश। मतलब उपयुक्त शब्द तो अरे क्या लिखा है, ये लिखा है कि जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है, और इसमें ये कह रहा है कि ये दक्षिण पूर्व है, उस दक्षिण पूर्व से आपको ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो रही है, ये पूछ रहा है। अगला आपको ये पूछ, ये दक्षिण पूर्व है और इससे उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम हो रही है, और 80% बच्चों ने ये कहा है कि उपयुक्त। उपयुक्त शब्द का क्या लेना देना है इसमें। अरे ये है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वर्षा की मात्रा कम होती है, क्योंकि आर्द्रता में क्या आती है, कमी है। समुद्र तट से दूरी है इसका, ये 14% बच्चों का आंसर सही। हाँ आर्द्रता बिल्कुल। लेकिन नींद ले रहे दिखते हैं कई तो। ये देखो यानी एग्रो क्लाइमेट जोन आज ही पढ़ाया, कृषि जलवायु प्रदेश। कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे छोटा है, ये बताना है, आज ही बताया है आपको। मैंने कहा ये दो तो कम से कम याद कर लेना। 10 कृषि जलवायु प्रदेश बताएं आपको। 10वीं योजना में शुरुआत हुई थी, 11वीं योजना में लागू कर दिए गए। ये सबसे छोटा है। हाँ, दक्षिणी, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना। हाँ, 4 PM सोनल ने देख बिल्कुल टाइम भी याद रख रखा है। प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत है। बिल्कुल, ये बताना है। हाँ, प्लस क्लास 4 PM से होती है। हनुमान ने टिकाया अब की बार, क्योंकि ये खुद उधर का ही रहने वाला है। भावना नाइक, दीपक टेलर, गुड्डी, DC। बिल्कुल 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, 50 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम बरसात। बाड़मेर, हाँ। ये देखो, किस जिले, हाँ, जिस जिले की वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता सबसे कम पाई जाती है। हाँ, कौन, यानी वार्षिक विषमता सबसे कम पाई जाती है, ये। बस 3 क्वेश्चन और हैं, फिर लीडर बोर्ड भी दिखाया जाएगा। पापा की परी ने आज मेरे को लग रहा है सब्र से दिया है। 86%।
का आंसर सी है, बिल्कुल झालावाड़, सही आंसर आप। भावना नाइक बेटी क्या कह रही है? लैंग्वेज इसकी तो बड़ी इजी है ना बेटा। विषमता का मतलब होता है, यानी यहां लगभग बरसात का वितरण समान पाया जाता है। हाँ, क्वेश्चन ये है ना बेटा, लगभग बरसात का, जैसे बाड़मेर है, सबसे कम विषमता यानी सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। कई बार बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है, कई बार बिल्कुल होती ही नहीं है, कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, कई बार क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। हाँ, यहाँ विषमता मतलब समान, समान दर्जा पाया आता है, वो उससे संबंध है ना। ये देखो, हाँ, प्राय हवाएं कौन सी दिशा से कौन सी दिशा, प्राय प्राय वाली बात बतानी है इसमें आपको, ध्यान, प्राय कौन सी दिशा से चलती। सुरेश जानी, डीसी, जितेंद्र, सुमन, दीपक टेलर। तो जब प्राय ये स्थिति है दक्षिण पश्चिम, और कौन सी होगी, उत्तरी, ये सॉरी पश्चिम वाली, ये स्थिति रहती है प्राय प्राय। महेश चंद सैनी, सैनी साहब, अब तो टाइम ही जाने का होने लग गया। अगला प्रश्न देखिए आप, कि राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम रहने का प्रमुख कारण। हाँ, यह आपको बताना है कि क्या ऐसा कारण है। हाँ, पीछे के कुछ प्रश्नों में एक्सप्लेन में बता भी चुका हूं। समुद्र तल से ऊंचाई, बिल्कुल। समुद्र तल से क्या होगा, 63% बच्चों का ही आंसर है। ओ माई गॉड, फूट गया बोर्ड। हाँ, ये होगा, बिल्कुल समझ गए। और ये अंतिम प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला? पढ़ाया है, जो पहले पढ़ाते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, अक्षांश होगा बेटा। हाँ, अक्षांश लिख सकते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी अपन लिख सकते हैं, यही चीज आएगी। हिंट बिल्कुल अच्छा दिया, लेकिन याद भी तो नहीं रखते हो। तो ये आपका जो जलवायु क्लाइमेट है उसका पार्ट 1 का टेस्ट। और अब आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। सोनल फर्स्ट पोजीशन पे, क्या बात है, बिल्कुल। पापा की परी 9 नंबर पे चली गई, अलवारिया साहब 10 नंबर पे, बलवीर 8 पे, अपूर्वा 7, दीपक 6, टिकम 5, गुड्डी 4, धर्माराम, रवि चौधरी और सोनल। और बॉक्स में टोपियां हैं, डेडिकेशन की टोपियां, अब वो टोपियां दर दो मेरे पास। कौन कौन सी टोपी उड़ाते हैं देखिए। 21वां स्थान कह रहा डीसी मेरा है के, 11वीं पर है। दीपक कह रहा आने वाली आते ही कर दूंगा। बहुत बहुत स्वागत, आभार।
टाइम अब और हो गया बेटा, एक्सटेंशन नहीं लेंगे, हमेशा एक्सटेंशन लेते रहते हैं अपन। ठीक है, कल तो संडे हो गया। स्पेशल क्लास बॉक्स में झांको गुरुजी, बॉक्स में अभी झांकूंगा यार, कहाँ बॉक्स देखूंगा, अभी तो बॉक्स खुला नहीं ना मैंने। हाँ बिल्कुल देखे, बिल्कुल धन्यवाद, मैं भी दूंगा जो भी है। हाँ तो कल संडे है, लेकिन स्पेशल क्लास तो अपन संडे की रख लेंगे शायद, प्लस प्लस क्लास भी है बेटा। हाँ बिल्कुल, कल संडे, संडे कोई संडे वनडे कुछ नहीं है, क्लास चलेगी है ना कंटिन्यू वैसे। गुड नाइट, स्वागत।